हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों में कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करें। जब तक हम बच्चों को सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन नहीं देते हैं तब तक बच्चे हमें अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है हम पेरेंट्स को कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा गाइडेंस दें और मोटिवेट करें। बच्चा हमारे बच्चे में लर्निंग पावर बहुत तेज़ होती है। हम जो सिखाते हैं बच्चे कैच करते हैं, बस उन्हें एक सही मार्गदर्शन देना होता है कि वो सही तरीके से सीखें और सही चीज़ सीखें। मान लीजिए हम अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में करा देते हैं, फिर भी हमारे बच्चों में कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो टीचर्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और जो वो पढ़ाती हैं उनको नहीं समझ पाते हैं या मतलब उनके तरीके को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम पेरेंट्स उनके इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उनकी बच्चों के प्रॉब्लम समझने में अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो बच्चों में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे बच्चों में जो स्किल डेवलप होती है और इससे हमारे बच्चे जो है जीनियस बनते हैं और उनका कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होता है। हम बच्चों को स्मार्ट और जीनियस बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के सहारे आप अपने बच्चों को इस टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारा पहला टिप्स है लिखना, राइट इट डाउन। हमारे बच्चे जो भी पढ़ें उसे लिखने की हैबिट डालें, चाहे वो एक लाइन ही पढ़ें उसे लिखें। क्योंकि जब हमारे बच्चे जब लिखते हैं तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं तो उसे नोट्स बनाने की हैबिट डालें, फिर वो उन्हें कभी नहीं भूलता है और इससे हमारे बच्चे में कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होता है। हमारा दूसरा टिप्स है बोल के पढ़ना। कोई भी चीज़ को वो पढ़ रहे हैं तो बोल के पढ़ें, तेज से ना बोले, धीरे से ही बोले लेकिन बोले। उससे भी हमारे बच्चों में कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। क्यों से कि जो बोल के पढ़ी जाती है वो चीज़ बच्चे कभी नहीं भूल पाते हैं। जैसे उदाहरण में आप टेबल्स का ही ले लीजिए। बच्चों को हमेशा 2 का टेबल याद रहता है, चाहे वो कुछ भी भूल सकते हैं, उन्हें नहीं भूल सकते हैं। बच्चों को ABCD याद रहता है, कुछ भी भूल जाए वो नहीं भूल सकते हैं। क्यों से कि उन्हें वो बोल के पढ़ाया जाता है। कोई भी चीज़ को अगर हम बोल के पढ़ते हैं वो भूल नहीं सकते हैं। तीसरा टिप्स हमारा है विजुअल कॉन्सेप्ट। विजुअल कॉन्सेप्ट में हमें नई नई चीज़ें सीखना। जैसे किसी भी पिक्चर के थ्रू जो भी चीज़ हम बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे वो नहीं भूलते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए ए से एप्पल, तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले जब हम ए बोलते हैं तो एप्पल का पिक्चर ध्यान में आता है। क्यों से वो बच्चा वो उसी चीज़ को इमेजिनेशन करता है जब पढ़ता है ए से एप्पल। फिर वो बाद में और चीज़ें आता है, ए से एरोप्लेन भी होता है लेकिन वो उसके दिमाग में वो बाद में आता है। तो जिस भी चीज़ की वो पिक्चर्स देखता है उसके थ्रू अगर वो पढ़ता है तो वो कभी नहीं भूलता। चाहे आप कोई भी पोएम ही ले लीजिए, अगर बच्चे को हम पोएम के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू पोएम याद कराते हैं तो बच्चा कभी नहीं भूलता क्योंकि उसके दिमाग में वो चित्र होता है। इससे भी हमारे बच्चों में कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। हमारा 4 टिप्स है लाफ मोर प्ले मोर। हम दिन भर बच्चों को कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो दिन भर बच्चे पढ़ने से भी बुद्धू बन जाते हैं। और जब बच्चे हमारे खुल के खेलते हैं तो खुल के अपने माइंड का यूज़ करते हैं और अपने को वो गुड फील करते हैं। और जब बच्चा खेलता है तो बहुत खुश रहता है और वो खुशी खुशी अपने हर काम को करता है। और जब वो स्टडी करता है तो वो बहुत इंजॉय के साथ करता है। आप अगर बच्चों को खेलने के लिए भेज दीजिए और खेलने का नाम ही ले लीजिए तो देखिए आपका बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो हमें बच्चों को भी ये खेलने की भी हैबिट डालनी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा जो है फिजिकली फिट भी होता है।
तो इससे भी हमारे बच्चों में कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज की आदत डालिए। कहते भी हैं कि जब तन स्वस्थ होता है तो स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा बच्चा हेल्दी फिट होता है तो वो हर काम इंटरेस्ट के साथ करता है और एंजॉय के साथ करता है, इसलिए एक्सरसाइज से वो एक्टिव भी रहता है। तो ये आदत हमें बच्चों में डालना चाहिए। और क्रिएटिव थिंग्स का विकास, हमें बच्चों को नई नई लैंग्वेज सिखानी चाहिए, नई नई चीज़ें, नए नए क्राफ्ट के थ्रू नई नई चीज़ें सिखाना चाहिए। चित्र के आर्ट्स के थ्रू भी हमें बच्चों को बहुत चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को ड्राइंग कराते हैं या ड्राइंग बनवाते हैं तो अपने इमेजिनेशन पावर को भी उसमें वो इमोशनल्स को भी वो अपने उसमें उतार देते हैं। तो हमें बच्चों की उस क्षमता को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, और हम क्रिएटिव थिंग्स के थ्रू बहुत सी चीज़ उसमें डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक्स करना ना भूलें। नमस्कार।